जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा और पावन नाम, यह नाम नहीं इंसान का, भगवान का इस कलयुग में मददगार नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी शाकाहारी रैली में चल रहे सभी धर्म प्रेमी नर नारी, उखवाड़ी आश्रम से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई गुरु बहनें और इस आवाज को सुन रहे सभी महानुभाव माता भाई बहनें, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। सत्संगी धर्म प्रेमियों, हमारे गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि दुनिया के संसार के सारी दौलत यानी पृथ्वी को एक तरफ तराजू के पहलू में आप रख दो और दूसरी तरफ नाम के मुकाबले में अगर रखना चाहो तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। ऐसी दौलत, ऐसी वस्तु गुरु महाराज ने हमको आपको दी, जिसके लिए कोई परीक्षा नहीं, मोल कुछ न लिया, सदगुरु ने अनमोल बख्शिश दिया। ऐसी वस्तु हम आपको दी है जिसकी हमको कद्र नहीं, वह इसीलिए क्योंकि हम आपको वो मुफ्त में मिल चुकी है। उसके लिए हमने कष्ट नहीं उठाया, उसके लिए हमने प्रयास नहीं किया। गुरु महाराज का एक शब्द याद आता है। गुरु महाराज ने सत्संग के दौरान कहा था कि बच्चा, मैंने परमार्थ के लिए जितने ठोकरे खाए हैं उसमें से अगर तुम 4 आने भी अगर खाते तो सोना बन गए होते, और जिनके पेट से जन्म लिया है उनका भी तुम उद्धार कर दिए होते। यानी स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये चीज आसानी से नहीं मिलती। तो आप और हम देख रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ने नामदान लुटाया, जाहिर में दिया। इससे पहले के 700 वर्षों के इतिहास में आज तक किसी भी महापुरुष ने इस तरह से जाहिर में नामदान नहीं दिया। तो ऐसा क्यों देखने को मिला? तो उसके पीछे की वजह बाबा जी ने बताई है सत्संग के दौरान। स्वामी जी महाराज ने सत्संग के दौरान बताया था कि सन 1948 में दादा गुरु शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले स्वामी जी महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं कि आगे का काम तुमको करना है। यह नाम की बख्शिश, नाम की दौलत, यह खजाना तुम जीवों में बांट देना, अपने पास मत रखना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु महाराज ये काम मुझको मत दीजिए, मैं नहीं करूंगा इसको। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। तब दादा गुरु जो है गुरु महाराज से नाराज हुए और जरा तेज आवाज में कहने लगे कि अपनी मन की करोगे या मेरी मानोगे? तो स्वामी जी महाराज आखिर में कहने लग गए कि आपकी मानूंगा। सन 1948 में आदेश मिला। स्वामी जी महाराज ने नामदान और आम सत्संग की शुरुआत कब की? 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार वाराणसी से, जहां 5 प्रेमियों को नामदान 17 जुलाई 1952 को दिया था। 10 जुलाई 1952 को सत्संग शुरू किया था। और पहला सत्संग स्वामी जी महाराज ने साइकिल पे बैठ करके जो है, साइकिल चला करके, हमारे जो शंभू जी है विपिन बिहारी श्रीवास्तव, जो स्वामी जी महाराज से 52 से पहले से जुड़े थे। 1952 से तो वैसे नामदान और सत्संग की जानकारी मिलती है, पर 1952 से पहले भी गुरु महाराज ने 2 लोगों को नामदान दिया है। उसमें सबसे पहली जो नामदानी शिष्या है गुरु महाराज की, वो बहन है, देवी स्त्री है, यशोदा श्रीवास्तव नाम है उनका। उनको नामदान मिला। शंभू जी विपिन बिहारी श्रीवास्तव, इनको भी नामदान मिला 1952 से पहले। 17 जुलाई 1952 को स्वामी जी महाराज ने अर्दली बाजार में वर्मा जी के यहाँ जब नामदान दिया 5 लोगों को, तो एक ही परिवार के सदस्यों को नामदान दिया। उस समय इस चीज को हम आप जानते नहीं थे कि ये चीज क्या है। जिनको नामदान दिया गया उनको भी मालूम नहीं था।
स्वामी जी महाराज के साथ शंभू जी विपिन बिहारी श्रीवास्तव जुड़े हुए थे और उनकी जानकारी स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने ही दी थी कि एक विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी, उसको तुम अपने साथ कर लेना। विश्वविद्यालय में पढ़ते थे विपिन बिहारी श्रीवास्तव, जिनको शंभू जी स्वामी जी महाराज कहते थे। आज भी शायद वो जीवित है, शंभू जी जिनका नाम है। तो उन्होंने आग्रह किया, उनकी बहन जो है अर्दली बाजार यानी वाराणसी में जो है बिहाई थी वर्मा जी के घर पे। तो स्वामी जी महाराज को जो है उन्होंने आग्रह किया कि स्वामी जी महाराज हमारे जीजाजी के घर पे चलिए, बहन के घर चलिए और उनको नामदान दीजिए। बहुत दिनों से कह रहे थे, तो स्वामी जी महाराज ने एक दिन स्वीकार कर लिया और चले गए अर्दली बाजार आपके काशी वाराणसी में। वर्मा जी जो वकील साहब हैं उनके घर पे चले गए। तो 5 लोगों को नामदान दिया, शंभू जी के जीजाजी को, उनकी बहन को और उनकी बहन के लड़के और लड़की को। लड़की का नाम है सरिता जी, जो स्वामी जी महाराज के साथ रहती थी, खाना बनाती थी। उसको स्वामी जी महाराज मुन्नी कहा करते थे, आपने सुना होगा कभी। सरिता जी जो स्वामी जी महाराज के साथ रहा करती थी, वो विपिन बिहारी श्रीवास्तव की बहन की लड़की। तो स्वामी जी महाराज ने उन 5 लोगों को, एक तो वकील साहब को नामदान दिया, उनकी देवी को और उनकी बहू को, पुत्र को और नाती को, यानी मुन्नी जी को, जिनको सरिता जी स्वामी जी महाराज के साथ बहुत दिनों तक रही। उनका शरीर अब छूट चुका है। तो कुल मिलाकर के कहने के पीछे का जो तात्पर्य है वो ये है कि स्वामी जी महाराज ये काम करना नहीं चाहते थे। 1948 और 1952 कितने समय का अंतराल है? 4 वर्ष का। 4 साल तक स्वामी जी महाराज ने ये काम नहीं किया। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, दुनिया में सबसे खराब काम जीवों का भार अपने सर पर उठाना है। सबसे गंदा काम यह है जीवों को नामदान देकर के इनकी सफाई करना, इनके कर्मों को अपने ऊपर लेना। बच्चा, ये काम कभी मत करना। जो गुरुमुखी होते हैं वो ये काम करने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो मनमुखी होते हैं वो ये काम करते हैं और वो अपना भी जो है नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो जो चीज हमको मिली है उस चीज को हमको समझना है कि हमको मिला क्या। हम उस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन आप जब खोज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज क्या मिली है हमको, जिसकी महिमा किसने किसने गाई है और किन किन शब्दों में गाई है, अलग अलग तरह से गाई है। तो सारा मैं आपको कुल मिलाकर के बताने का प्रयास करूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिए। जो चीज स्वामी जी महाराज ने हमको आपको दी है उसका रामायण में भी जिक्र है। रामायण में ये लिखा गया है, का कहुह लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। आपकी रामायण कह रही है कि का कहुह लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। यानी रामायण कह रही चीख चीख करके कि स्वयं भगवान राम, पुरुषोत्तम राम, दशरथ राजा के पुत्र, त्रिलोकीनाथ के अवतार, जो 10 अवतार में से एक है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं भी उस नाम की महिमा नहीं कर सकता हूं कि क्या का कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। उस नाम को स्वामी जी महाराज ने हमको आपको दिया। फिर अन्य धर्मशास्त्रों में, सिखों के धर्मशास्त्रों में ये लिखा है कि शब्द भेदी गुरु न होई, सो गुरु झूठी गुरुवाई ले। यानी जो शब्द भेदी गुरु नहीं है वो झूठी गुरुवाई ले रहा है। फिर दूसरी तरफ रामायण में और 1-2 जगह लिखा हुआ है कि गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नाही से ही। यानी जो शब्द गुरु है, जो शब्द का भेद आपको बताएगा, जो नाम का भेद बताएगा, उस गुरु के पास तुम बनना। और अन्य जगह लिखा हुआ है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, उस गुरु नित्य बंदिए, जो शब्द बतावे डार। शब्द की बात की है। शब्द किसको कहते हैं? नाम को। जो बाबा जी ने हमको आपको कहा कि बच्चा नामदान ले लो, नामदान ले लो। इसके अनेक शब्द है, अनेक भाषाओं में इसको अलग अलग तरह से बोला जाता है। हमारे मराठी में उसको नाम संकीर्तन पर साधु के जड़तील पाप जन्मांतराचे। वो नाम संकीर्तन ही है, ये जो स्वामी जी महाराज ने हमको दिया ये नाम वो है। फिर इसको जो है अंग्रेजी में, ईसाइयत में इसको स्पिरिचुअल साउंड कहते हैं। स्पिरिचुअल साउंड। इस्लाम के मानने वाले इसको बांगे इलाही कहते हैं।
और सिख भाई में इसको गुरुवाणी भी कहते हैं, इसको वेदवाणी भी कहते हैं। कुल मिलाकर के स्वामी जी महाराज ने कहा इसको शब्द भी कहते हैं नाम योग साधना, जिसमें 5 नाम, 5 रूप, 5 आवाज और 5 स्थान, ये 4 तरह के जो है भेद ये बताया जाता है। ऐसा भेद कहीं नहीं बताया जाता। आप थोड़ा तपास करना, मालूम करना, तो तब आपको महिमा पता चलेगी कि आपको क्या मिला है और कौन मिले हैं। थोड़ा खोज करेंगे तब मालूम पड़ेगा। आप किसी को पूछो बाहर तो पता चलेगा, अन्य पंथों में नाम, चलो भाई ये नाम ले लो और इसको रटो, लेकिन नाम तो मिल गया, अब किसको देखे, चित्त में किसको लाए, ना ना। अन्य जगह जो नामदान दिया जाता है, नाम देते हैं स्वामी जी महाराज से अलग हटके, मतलब दूसरे पंथ के, उसमें ऐसा देते हैं कि भाई राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना, राधे श्याम जपना, ठीक है। लेकिन रूप कौन सा ले, रूप कौन सा ले? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसका नाम है उसका रूप भी है, और जिसका रूप है उसकी आवाज भी है, और जिसकी आवाज है उसका कोई ठिकाना भी तो है, ठोर है, ठिकाना है, स्थान है। तो स्वामी जी महाराज ने हमको जो है यह भेद बताया, जो रामचरितमानस में भी गुप्त तरीके से बताया। घट रामायण में तो खोल करके बताया है, रामचरितमानस में भी गुप्त तरीके से बताया है, और उसमें नामों का जिक्र है। जो 5 नाम हमको आपको दिए हैं वो पिंड के नहीं है, वो इसके ऊपर के परे के हैं। हमारी आपकी जो साधना है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि इससे पूर्व की जो साधना थी, शब्द भेदी महात्मा आने से पहले की साधना, ये शरीर की साधना थी। प्राणायाम था, कुंडली जागृत करना, त्राटक ध्यान करना, हठ योग, तमाम तरह की ऐसी साधनाएं थी, यज्ञ करना, और उससे जो है कुछ सिद्धियां प्राप्त होती थी, मुक्ति और मोक्ष की और अमर पद की और सत्पुरुष की कोई बात नहीं। ये सारे भेद गुप्त थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 700 वर्षों से जो है कबीर दास जी से संतों का आना आरंभ हुआ, उन्होंने जो है ये भेद को खोला, जिसके लिए वर्णन आता है महापुरुषों की वाणी में कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, नहीं जाने कोई शब्द की रीता। यहां आया ना शब्द, आप शब्द का मतलब वो समझना ना, इसके अनेक भाषा के अनेक अर्थ है, अलग अलग शब्द है। ये शब्द है, नाम है, स्पिरिचुअल साउंड है, गुरुवाणी है, कलमा है, आयते है, और बांगे इलाई है, और ब्रह्मवाणी है, वेदवाणी है। ये सबको जो है स्वामी जी महाराज ने नाम कहा, और नाम स्वामी जी महाराज ने कहा 2 तरह के होते हैं। अब उसमें से भी आपको समझना चाहिए कि नाम 2 तरह के कैसे। तो आप में से बहुत से लोग तो जानते होंगे, लेकिन बहुत से गुरु भाई नहीं जानते कि 2 तरह के नाम कौन से। आप जानते हैं 2 तरह के नाम होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक नाम होता है वर्णात्मक नाम, जिसका आप वर्णन कर सकते हो, जैसे मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ये वर्णात्मक नाम है जिसका वर्णन कर सकते हैं। और स्वामी जी महाराज ने जो बात कही, जो नाम दान दिया, गुप्त भेद दिया, जिसका भेद संतों ने खोला, स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़े पैमाने पर, इतनी क्षमता में, इतने पैमाने पर आज तक इतिहास में किसी महापुरुष ने कार्य नहीं किया, और इतना बड़ा जो है रहस्य खोल करके नहीं बताया। तो स्वामी जी महाराज ने जो है इस रहस्य को घट रामायण के द्वारा खोला, तो बताया कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, नहीं जाने कोई शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, शब्द शब्द सीढ़ी हम रचडारी, चढ़ चढ़ पहुंचो आगम अटारी। यानी इसको पकड़ लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग में कि बच्चा, मैं तो तुमको उठाना चाहता हूं, पर तुम अपना हाथ ही नहीं पकड़ाते। तो स्वामी जी महाराज ने हमको, आपको जो नामदान, जो गुप्त भेद, जो बांगे इलाई, जो कलमा, जो आयतें दी है, इसकी बहुत महिमा गाई है। इतनी महिमा गाई है कि इसके लिए मीराबाई भी अपनी वाणी में कहती है। मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, राम नहीं, इससे पहले आपने राम ही सुना, हमने भी राम सुना। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, दीन ही मोरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। शब्दों की गहराई को आप समझे। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में जो है 2 वस्तुओं को अमोलक कहा, और लगभग 3 कहा।
दो ज्यादातर कहा और तीन जो है वो भी बताऊंगा, लेकिन दो अमूल्य वस्तु स्वामी जी महाराज बार बार सत्संग में कहा करते। पहली अमूल्य चीज तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा ये तुम्हारा जो मनुष्य शरीर है ये सबसे अमूल्य चीज है और सबसे अमूल्य ये उस परमात्मा की तुमको देन है जो ये मनुष्य शरीर, ये पंच तत्व का, पांच तत्वों का खोल और ये जो है 9 जिसमें खिड़कियां है और 10वां दरवाजा गुप्त है, ये उस मालिक ने कृपा करके तुमको अमूल्य दे दिया है। और दूसरा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा ये लो नामदान, ये अमूल्य है, ये कहीं मिलता नहीं है और जो जानता है उसको तुम पहचान नहीं सकते हो और ये आगे चल करके नहीं मिलेगा, इसलिए इसको तुम ले लो। और ये कहते थे बच्चा अगर नहीं भी लेना चाहो, ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया है, अगर नहीं भी लेना चाहो तो भी ले लो। कैसे ले लो? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे आपके घर में ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती है जिसकी आपको रोजमर्रा के जीवन में काम नहीं आती, परंतु साल में कभी एक आध बार वो वस्तु का काम निकल आता है, तो इसी तरह से इस नामदान को ले जाओ और न करना चाहो तो इस पर रख दो, इसका रोक दो। और जिस समय जैसे उस वस्तु को रखी हुई वस्तु का काम तुमको आ जाता है, तुम निकाल करके काम में ले लेते हो, तो इसी तरह से आने वाले समय में तुमको इसका महत्व पता चलेगा और उस समय तुम इसको काम में ले लेना। तो स्वामी जी महाराज की बात में बात होती है, महापुरुषों की बात में बात, जैसे केले की पात पात में पात। तो स्वामी जी महाराज ने हमको आपको कुल मिलाकर के आज यही समझना है कि जो हमको आपको दिया है वो बड़ी बेशकीमती चीज है और वो ऐसे नहीं मिलती, ना कोई जानता है, और जो जानता है उसको हम पहचान नहीं सकते और आगे चल करके ये नहीं मिलेगी। और जो जय गुरुदेव नाम की माला करेगा वो वही नामदानी हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें कही है, इसलिए हमको अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि ऐसे कुल मालिक हमको मिले और हमको आपने को उन्होंने रास्ता दिया, जरिया दिया, भेद दिया, जिसके लिए मीरा बाई ने कहा कि वस्तु अमूल्य दीनी मोरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। किसको अपनाया? जीव को अपनाया, वस्तु उनको दी और उसको अपनाया, करी कृपा अपनाया। खर्चत न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बड़े सवायो। यानी वो वस्तु ऐसी है, उसको कितना भी खर्चोगे तो वो कम होने वाली नहीं है। उसको चोर के लूटने का कोई डर नहीं है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। आज आप जो कमाई कर रहे हो, रुपया पैसा, सोना चांदी, घर बंगला, मोटर गाड़ी, इसका आपको डर है। मोटरसाइकिल का डर है, चोर चुरा ना ले जाए, सोने का से चुरा ना ले, या घर में से कोई चुरा ना ले, या फिर कोई चोर आकर डकर आके आपके घर को ना फोड़ दे। ये सारे संसार की जितनी वस्तु है इसका आपको और हमको डर है कि ये कोई हमसे चुरा ना ले। परंतु स्वामी जी महाराज ने जो हमको आपको दिया हुआ है वो ऐसी चीज है जिसमें कोई तीसरे का भाग नहीं है, केवल आपको ही आपको मिलेगी। जो आपने पढ़ाई की, लिखाई की, कमाया और एड़ी का पसीना चोटी तक बहाया, इसमें सब भागीदार हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसमें सब भागीदार है। यह नहीं कि तुम अगर जो कमाई कर रहे हो और उस पर तुम्हारा ही अधिकार है, नहीं, जो तुम मेहनत की कमाई कर रहे हो उसमें सबका अधिकार है। किसका किसका अधिकार बताया स्वामी जी महाराज ने? तुम्हारे माँ बाप का अधिकार है, तुम्हारे भाई का, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे बच्चे और बच्चियों का, तुम्हारे समाज का और तुम्हारे गुरु का उसमें अधिकार है। लेकिन जब कोई आदमी इन सब जो है अधिकारों को देता नहीं है और अपना ही स्वार्थ साधना चाहता है कि मैं ही इसका भोग भोगूं, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसका जो है अधोगति का रास्ता खुल जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वस्तु ऐसी तुमको हमको मिल गई है जिसको चोर को लूटने का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और ऐसे देश में वो वस्तु हमको ले जाएगी, रास्ता दिखाएगी, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि वहां पर जो है निर्भय वो देश है। निर्भय देश है, वहां डर नहीं है किसी प्रकार का दुख नहीं, क्लेश नहीं, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, चलो वहां पर। और स्वामी जी महाराज ने चाबी दे दी और अपने घर का पता बता दिया, लेकिन हम है कि चलने को तैयार नहीं, राजी नहीं। आज भी देखिए यहाँ पर ध्यान भजन में कुछ बैठे थे, आपके आने से पहले ही हम बैठ गए थे और बाद में थोड़ा बैठे, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग तैर रहे हैं। गुरु भाई माफ करना, वो अधिकार तो चलो हमको नहीं है कि किसी को हम बोले, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि आखिरी में स्वामी जी महाराज ये कहा करते थे, बच्चा तुम महात्माओं से इतनी मेहनत मत लो। महात्मा क्या करते हैं, वो पहले ये देखते हैं कि चलो किसी भी बहाने से इनका परमार्थ साध लिया जाए। कैसे कैसे स्वामी जी महाराज ने हमारा परमार्थ साधा, विचार कीजिए।
कई काफिले निकाले, कई आदान प्रदान करवा दिए, कई कर्मों का हमारा जो है सफाई करवा दी और आदान प्रदान भी करवा दिए। नामदानी के लिए तो ये परहेज रखा है कि दूसरे का घर का अन्न जो है सोच समझ करके खाना, जहां मांस पकड़ा हो वहां पर अन्न मत ग्रहण करना। लेकिन काफिलों में आपने और हमने देखा मुसलमान भाई और मुसलमान बहनों के घरों से भी रोटी लाने के लिए गुरु महाराज ने आदेश दिया, यानी सबके घरों से कि रोटी ला करके आओ, और जो है गाड़ी और ट्रैक्टरों में भर भर करके प्रेमियों ने उनको खाया। और कर्म प्रायश्चित महाआति मानव कुंभ ये भी लगाया, और तमाम प्रकार के ऐसे जो है काम गुरु महाराज ने किए जिससे हमारी आपकी जो है कर्मों की सफाई और धुलाई की। बावजूद इसके हम आप ध्यान भजन नहीं करते, गुरु की बात को नहीं मानते, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि तुम ऐसे फंसे हुए हो कि जैसे बंदर जो है चना पकड़ने जाता है, निकालने तो वो फंस जाता है, और मछली जो है वो जीव को खाने जाती है तो कांटे में फंस जाती है। इसी तरह तुम और हम फंसे हुए हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुमने और हमने, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत और महापुरुष बहुत समझावे, उनकी बातें एक न मानी। आपने और हमने उनकी एक बात भी नहीं मानी, लेकिन फिर भी वो हमारा हित चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा जो है परमार्थ साधना चाहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज जो है ऐसा कोई खेल और लीला करते हैं जिससे कि परमार्थ हमारा आपका बन जाए। पीछे की बात हम लेते हैं जरा सा। पीछे स्वामी जी महाराज ये कहा करते थे, पहले तो ये कहते थे कि बच्चा भजन करोगे, ये हाथ करोगे तो ये हाथ मिलेगा, 10 रुपया दोगे तो 100 रुपया मिलेगा, यानी परमार्थ का। तुम अगर संसारी 10 रुपया खर्च करोगे तो तुमको परमार्थिक धन 100 रुपया मिलेगा। फिर ये कहने लग गए कि 10 रुपया खर्चोगे तो 500 मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो है लागू कर दिया कि 500 रुपया सेवा दो, दर्शन करो और जाओ, यानी इस तरह की भी सेवा। ये क्या था? सब कुछ हमारी आपकी सफाई करने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज ने देखा कि तुम भजन नहीं करते हो। स्वामी जी महाराज ने जो है 2012 के सत्संग में ये बता दिया मंच के ऊपर से कि पुराने लोगों ने कौन सा भजन कर लिया, जो नयों को नामदान दूंगा तो नए भजन कर लेंगे। आप सुन रहे हो? जरा इधर ध्यान दीजिए। जय गुरुदेव। बात बहुत गहरी जा रही है, अभी आप थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए बंद कर देता हूं। ठीक है, तो उनको थोड़ा बाहर कर दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए, एक जन को बाहर कर दीजिए। समझने का ये प्रयास कीजिए कि जब हम महात्माओं की बात को नहीं मानते, तो बाबा जी ने ये कहा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं तुमको पहुंचा करके रहूंगा। हंस के चलो या रो के चलो, तुमको पहुंचा करके रहूंगा। तुम मुझको छोड़ करके भाग जाओगे, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं। तो वो हमारा परमार्थ बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो स्वामी जी महाराज ने 1959 में कह के रखा था कि आगे चल करके बच्चा मैं ऐसा खेल खेलूंगा, उसमें तुम भ्रमित मत होना, मेरे खेल में तुम्हारा हित है, तुम्हारा लाभ है मेरे खेल में। चलिए विस्तार से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा इस मोटी बुद्धि से। स्वामी जी महाराज ने फिर आखिरी में कहा कि 500 रुपया सेवा दो, दर्शन करो। 10 रुपया खर्च करोगे तो 500 रुपया परमार्थ का मिलेगा, 500 रुपया यानी आंतरिक धन। उसके बाद जो है स्वामी जी महाराज ने मंच से बता दिया कि पुरानों ने कौन सा कर लिया, जो नयों का नामदान दूंगा तो ये कर लेंगे। सबको खारिज कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय मंच से अगर बैठ करके बाबा जी ये बोल रहे हैं कि तुम में से पुरानों ने क्या कर लिया, जो मैं नयों को नामदान दूं तो ये कर लेंगे। मैं था उस कार्यक्रम में, प्रत्यक्ष रूपों में ये सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो मुझे इतना बड़ा झटका लगा, बाबा जी बहुत देर तक मौन रहे, सत्संग भी बंद और नामदान भी देना बंद, बहुत देर तक मौन रहे। फिर ये कहने लग गए कि चलो चलते चलाते ले लो। ये भी शब्द का प्रयोग किया और अन्य 2-3 शब्दों का प्रयोग किया, जो कहते हैं कुछ भाई गुरु भाई की वो ये भी बात कही, ये भी, हाँ वो भी कहा है, ये भी कहा है, ये भी कहा है, सब कुछ कहा है। तो फिर उसके बाद स्वामी जी महाराज ने 1959 में कह के रखा था कि मैं खेल करूंगा। तो फिर खेल कौन सा है? कहा कि जीवों के हित के लिए मैं खेल खेलूंगा। तो उसके बाद आप चलिए इस बात को अभी यही विराम देते हैं। चलिए आप रामायण काल में चलेंगे। बात जुड़ रही है, बहुत गहरी बात है। रामायण काल में हुआ क्या, माता शबरी के भीतर संस्कार था, बहुत बड़ा संस्कार था, और उनकी जब शादी का प्रसंग पड़ा तो घर में जो है बकरे और जानवर ला करके जो है उनके माँ बाप ने काटने के लिए उनको रखा। तो माता शबरी को जब मालूम पड़ा, उसने पूछा कि भाई ये जानवर क्यों लगे हुए, बांधे हुए? तो उनको बताया गया कि ये जो है तुम्हारी सगाई में इनको काटा जाएगा, बलि दी जाएगी। शबरी तो संस्कारी थी, तो शबरी जो है रात को ही जो है वहां से घर से बाहर
निकल गई, घर से बाहर निकल गई और जो है मार्तंड ऋषि के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनकी सेवा वहां पर करने लगी, सेवा करती थी। लेकिन देखो उस समय का विधान क्या है, उस समय का विधान इस समय का विधान अलग है। कोई कहेगा कि वो विधान आज के समय में जोड़ दिया जाए, नहीं, कलयुग का विधान बिल्कुल अलग है। त्रेता और सतयुग और द्वापर का विधान आप कलयुग में मत जोड़िए। कलयुग में जो महापुरुषों ने विधान बताया कि वही है, विधान पलट चुका है, समय पलट चुका है, आयु और उम्र तरीका पलट चुका है, वो विधान यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है। उस समय का विधान क्या है, भगवान राम समय के काल का उस समय का विधान यह है कि स्त्री अपने पति की सेवा करेगी और जो पति उसका तपस्या करेगा, मेहनत करेगा, कमाई करेगा, उसमें से आधा हिस्सा स्त्री का रहेगा, चाहे धन कमाए चाहे परमार्थ कमाए। स्त्री तपस्या नहीं करेगी। किसी स्त्री को आपने देखा है तपस्या करते? ये विधान है उस समय का। लेकिन कलयुग में सबको अधिकार है। 14 वर्षों से ऊपर स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब नामदान लेकर के ध्यान भजन सुमिरन कर सकते हैं, स्त्री बच्चा पुरुष लंगड़ा लूला अंदर सब कुछ हर कोई ये कर सकता है, क्योंकि ये क्रिया जो है ये अंदर की है। बहरा सुन सुन मस्त हो गए है और ऐसी ये क्रिया है कि बहरा गूंगा भी इसको कर सकता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये वृत्तांत निकलता है, दृष्टांत निकलता है कि माता शबरी की तो शादी हुई नहीं, ब्याह हुआ नहीं, संस्कारी है, महात्मा की सेवा कर रही है और इसको तपस्या इसका फल कैसे मिले? बात समझ में आ रही है? तो महात्मा जो होते हैं ये बड़े दयालु होते हैं, ये बहुत दयालु होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मैं किसी के अगर एक गिलास पानी पी लेता हो वो भी बाकी नहीं रखता, उसकी भी अदायगी कर देता हूं, वो भी बाकी नहीं रखता, बड़े दयालु होते हैं। तो माता शबरी ने बड़ी मेहनत की और सेवा की, किसकी? मार्तंड ऋषि की। अब मार्तंड ऋषि का जाने का समय हो गया कि अब क्या किया जाए, मैं तो चला जाऊंगा और इसने शादी तो की नहीं और इसका परमार्थ कैसे बने, आत्म कल्याण कैसे हो? तो उसके लिए महात्मा क्या करते हैं, युक्ति में मुक्ति करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा ना बच्चा युक्ति में मुक्ति होगी, सीधे सीधे नहीं, बड़ा मुश्किल रास्ता है, इसलिए युक्ति में मुक्ति होगी। तो मार्तंड ऋषि ने युक्ति निकाली। कौन सी युक्ति निकाली? बेटी मैं अभी जा रहा हूं, मेरा समय हो चुका है, मुझे तुम जो है इस खड्डा खोद लिया और मुझे तुम जो है इसमें डाल करके मुझे इज्जत दफना देना और भगवान राम की तुम प्रतीक्षा करना। क्या करना? तपस्या मत, तपस्या नहीं कहा, प्रतीक्षा करना, क्योंकि तपस्या का आदेश ही नहीं था स्त्रियों को। तुम क्या करना? उनका इंतजार करना, तुम केवल इतना करना। तो माता शबरी ने किसकी बात को पकड़ी? गुरु की। मार्तंड ऋषि उनके गुरु और गुरु के शब्द पर चलना ही गुरु भक्ति। तो मार्तंड ऋषि के शब्द को जो है शबरी माता ने पकड़ लिया। ना वेदों की ज्ञाता, ना कर्म समझ में आता है, ना धर्म समझ में आता है, लेकिन केवल अपने गुरु की बात समझ में आती है। गुरु ने कह दिया बच्ची तेरे दर पर एक दिन भगवान राम, पुरुषोत्तम मर्यादा राम, अयोध्या के राजा राम तेरे दरवाजे पर जरूर आएंगे। माता शबरी जवानी की अवस्था से इंतजार कर रही है, रोज जो है फूलों को तोड़ करके लाती है, बाहर जो है आप गोबर से करते हो ना, लिखते हो ना, इसी तरह से लिख करके फूलों को ला करके जो है वहां सजाती है और रोज जो है फल लेकर के टोकरी में भर करके रखती है कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम मेरे प्रभु आएंगे। रोज इंतजार कर रही है। जवानी की अवस्था से बुढ़ापा आ गया, काले बाल से सफेद बाल हो गए। कहने वाले तो कहते भी होंगे उस समय पर कि अरे पागल, वो तो जो इतने बड़े राजा ऋषि मुनि के दर छोड़ करके, राजा महाराजों और बादशाहों के घर जाने का छोड़ करके तुझ जैसे एक छोटी सी जो है स्त्री के पास आएंगे। कहने वाले तो कहते होंगे, ये तो चलो हमने पढ़ा और सुना भी नहीं है, लेकिन कहने वाले तो जरूर कहते होंगे कि भाई ऐसे कैसे संभव है कि वो भगवान राम जिस काम के लिए आए और वो काम कर रहे होंगे, तुम्हारे पास क्यों आएंगे, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि बच्चा पहले तो कहते थे शुरू में कि हिंदुस्तान में कोई मायका लाल मुझे अपने धन से नहीं खरीद सकता, ऐसे ठोक करके। जब स्वामी जी महाराज बोलते तो मंच हिलता था उस समय पर। पुराने सत्संगियों से हमने सुना और वो सत्संग भी हमने सुना, तो ऐसा बोलते हैं कि हिंदुस्तान में कोई मायका लाल मुझे अपने धन से नहीं खरीद सकता, तुम्हारे आदेश से मैं चला जाऊं, आश्रम छोड़ करके ये हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मायका लाल मुझे खरीद नहीं सकता। कुछ साल बाद स्वामी जी महाराज वही बात को पलट देते हैं।
कहते हैं कि बच्चा अगर मुझे तुम खरीदना चाहो तो खरीद लो। क्या पहले कह रहे हैं कि मुझे खरीदा नहीं जा सकता, बाद में कहते हैं कि मुझको अगर खरीदना चाहो तो खरीद लो। बोले कैसे खरीदोगे? प्रेम से। प्रेम की दौलत से मैं बिकता हूं, भाव के भूखे हैं। तो भाव से जो है दौड़े चले आते हैं भगवान। तो माता शबरी के पास क्या था? भाव था, विश्वास था, प्रेम था, श्रद्धा थी और संस्कार था। संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ये जो है ये परमात्मा का जो ये आप देख रहे हो अखाड़ा और ये पाठशाला, इसमें महात्माओं ने कहीं से ईंट और कहीं का रोड़ा लाकर ये भानुमति का कुंबा जोड़ा है और बनाया है। इसमें हर तरह के लोग भर्ती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक दिन में कोई सत्संगी नहीं बन जाता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो महात्माओं ने 184 के जीवों पर, पशु पंछी कीड़े मकोड़े गाय भैंस कुत्ता बैल और ये पेड़ पौधों पर जो संस्कार डाला, यानी उनका फल खा करके, पेड़ का अगर महापुरुष फल खा ले तो उसको सीधा मनुष्य शरीर, पानी में अगर स्पर्श करा दे बिच्छू को, सांप को, कछुए को, तो उसको सीधा मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर दिला करके महात्माओं के पास ही बेचते हैं। तो विचार कीजिए कि महात्माओं के पास जब आएंगे, संगत में जब आएंगे और बिच्छू को मनुष्य शरीर दिलाया है और वो मनुष्य शरीर में आकर के संगत में आएगा तो क्या करेगा? वो आपकी और हमारी पूजा करेगा, आओ भगत करेगा? नहीं करेगा। वो जरूर ऐसी बात बोलेगा, ऐसा काम करेगा जिससे आपको दर्द होगा, वो डंक जरूर मारेगा। तो उसका गुणधर्म है, गुणधर्म जल्दी जाता नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा ला करके जोड़ा हुआ है और ये भानुमति का कुंबा है। लेकिन जिसका भाव है, प्रेम है, जिसको श्रद्धा है, उसके लिए ये बात है। तो वो दिन जरूर आया और उस दिन जो है भगवान राम शबरी माता के दरवाजे पर आए और आकर के देखो कितने भाव विभोर। माता शबरी देखो बेर ला करके पड़े हुए हैं, भाव में बिल्कुल। भाव और प्रेम ऐसा होता है जिसको कहते हैं महापुरुष कि पागलपन और प्रेमी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। उसी बेर को ये नहीं सोच रही कि भगवान राम है, इतने बड़े राजा है, और उसी बेरों को पहले तो खा रही है, पहले तो खुद खा रही है इस भाव से कि मेरे भगवान को कड़वा बेर ना खिला दूं, कड़वा बेर उनके मुंह में ना चला जाए, और खुद खा रही आधा और आधा बेर भगवान राम को दे रही। और देखो भगवान राम भी उसी बेर को बड़े चाव से और प्रेम से खा रहे हैं, जिसके लिए क्या कहा कवि ने कि 14 वर्षों तक खुखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे ढेरों में। उनको प्यार वहां पर मिला, किसी वस्तु को पसंद नहीं किया। ऋषि मुनियों के पास भी नहीं गए, राजा महाराजाओं के पास भी नहीं गए, गए कहां पर? माता शबरी। क्या था उसके पास? भाव था, विश्वास था, श्रद्धा थी, प्रेम था, गुरु के वचन पर अड़िग थी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जिसका भाव होता है, भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, और भक्त जो है, भक्त की बड़ी महिमा होती है। गुरु महाराज ने कहा कि बिना भक्तों की भगवान की महिमा नहीं हो सकती। तो प्रेमियों, दो चीजों को हम यहाँ समझते हैं कि पहली चीज तो हमको आपको नाम का धन मिल गया है जो कहीं मिलता नहीं है, और उस नाम के धन को प्राप्त करने के बाद आप करो ना करो, जैसे लोहा कहा है कि बुरा भला गुरु भगत कबू नरके ना जाए। जिसने नाम का टिकट ले लिया है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको 4 जन्म में नहीं तो 7 जन्म में पार करके ही महात्मा छोड़ते हैं, उसको नरकों में जाने नहीं देते हैं, यदि वह मांस मछली और अंडे का सेवन न करे तो। ये एक मर्यादा है। बाकी तो यह है कि आप न भी करो तो आपको अगला जन्म दिया जाएगा ऐसे जगह पर। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि बच्चा, जो सत्संगी आज गरीबी रेखा के नीचे बैठे हुए हैं, ये पिछले जन्म में जो है अमीर थे, ये बड़े घराने में थे, इनको बहुत समझाया गया लेकिन इन्होंने भजन नहीं किया, तो मालिक की ऐसी मौज हो गई, आज उनको ऐसे हाल में और ऐसे जगह पर जो है उनको जन्म दे दिया गया है, फटे हाल में, और वहां पर बैठ करके बड़ा भजन करते हैं। तो तुम सावधान हो जाओ, ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा। इस सुख सुविधा में हम आप भजन कर लेंगे तो काम बन जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसी जगह डाल दिए जाओगे जहां पर कोई सुख सुविधा नहीं होगी, ऐसी जगह डाल दिए जाएंगे तो वहां पर भजन मजबूर होकर के करना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने नाम का धन दिया है, हमको आपको रात दिन उनका शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी कमाई में लग जाना चाहिए, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि विश्वास और प्रेम बड़ी चीज है। उस समय अगर ज्यादा ले लिया हो तो क्षमा करना।
जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।